रात का वक्त है, आपका बेबी खांस रहा है, नाक बंद हो रही है और हल्का बुखार भी है और आपका दिल धक धक कर रहा है कि ये नॉर्मल कफ कोल्ड है या डॉक्टर के पास तुरंत जाना चाहिए। नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर दीपशिखा, मैं पीडियाट्रिशियन हूँ और इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि बेबी या बच्चे की कफ कोल्ड कब तक नॉर्मल है और कौन से साइंस बताते हैं कि ये निमोनिया तक बन सकता है। ये इन्फॉर्मेशन WHO और इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स की लेटेस्ट गाइडलाइंस पर बेस्ड है। वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि लास्ट में मैं आपको 5 रियल डेंजर साइंस बताऊंगी जो हर पेरेंट को पता ही होने चाहिए। पेरेंट्स सबसे पहले समझते हैं कि कॉमन कोल्ड क्या होता है। ये एक वायरल इन्फेक्शन है जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट मतलब नाक और गले को अफेक्ट करता है। छोटे बच्चों में स्पेशली 5 साल के कम उम्र में साल में 6 से 8 बार कोल्ड होना बिल्कुल नॉर्मल है क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम अभी डेवलप हो रहा होता है। नॉर्मल कोल्ड के सिम्टम्स होते हैं नाक बहना या बंद होना, पहले पानी जैसा जो बाद में गाढ़ा हो सकता है, ये भी नॉर्मल है। हल्का बुखार होना जो 100 या 101 फ़ारेनहाइट तक जाता है, हल्की खांसी आना, छींकना, गले में खराश होना और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, बच्चा इन सब सिम्टम्स के बावजूद खेल रहा है, खा रहा है, दूध पी रहा है और नॉर्मली सो रहा है, तो ये यूजुअली एक सिंपल वायरल कोल्ड है। नॉर्मल कोल्ड कितने दिन तक चलती है, ये पेरेंट्स द्वारा पूछा गया सबसे कॉमन सवाल होता है। IAP और पीडियाट्रिक गाइडलाइंस के मुताबिक पहले 1 से 3 दिन में सिम्टम्स बिल्डअप होते हैं, जैसे कि नाक बहना, हल्का बुखार आना, छींकें आना। 3 से 5 दिन में ये पीक होता है, इस समय सबसे ज़्यादा सिम्टम्स होते हैं। 5 से 10 दिन के बाद धीरे धीरे सिम्टम्स कम होने लगते हैं। ज़्यादातर केसेस में कफ थोड़ा ज़्यादा परसिस्ट करता है जो कि 2 से 3 हफ्तों तक भी परसिस्ट कर सकता है बशर्ते बाकी सिम्टम्स चले गए हों। ये भी नॉर्मल है, इसे हम पोस्ट वायरल कफ कहते हैं। लेकिन अगर बुखार 3 दिन से ज़्यादा कंटिन्यू हो या सिम्टम्स 10 दिन के बाद भी इम्प्रूव ना हो रहे हों बल्कि वर्स हो रहे हों तो ये रेड फ्लैग है। हम इसको पार्ट 2 में डिटेल में कवर करेंगे। अब बात करते हैं कि नॉर्मल कोल्ड में घर पर हम क्या कर सकते हैं। फ्लूइड्स, सबसे पहले बच्चा अगर फीडिंग पर है तो ब्रेस्ट फीडिंग या फॉर्मूला फीडिंग कंटिन्यू रखें। 6 महीने से ज़्यादा बड़े बच्चों में हम पानी भी दे सकते हैं, उनके हाइड्रेशन का बिल्कुल ध्यान रखें। नेज़ल सलाइन ड्रॉप्स, बेबी की नाक अगर बंद हो तो नेज़ल सलाइन ड्रॉप्स या बल्ब सक्शन का यूज़ कर सकते हैं नेज़ल क्लीन करने के लिए फीडिंग से पहले, ताकि बेबी आसानी से दूध पी सके। ह्यूमिडिफायर या स्टीम, रूम में हल्की नमी रखने से बच्चे के लिए ब्रीदिंग ईजी होती है। रेस्ट, बच्चे को आराम करने दें, ज़्यादा एक्टिविटी फोर्स ना करें। बुखार के लिए क्या करें, अगर बुखार बच्चे को डिस्कम्फर्ट कर रहा है तो अपने पीडियाट्रिशियन से सही डोज का पैरासीटामोल कंफर्म करें, खुद से डोज डिसाइड ना करें, स्पेशली 3 महीने से छोटे बेबीज़ में। WHO और अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स क्लियरली कहते हैं कि 6 साल से छोटे बच्चों को ओवर द काउंटर कफ एंड कोल्ड मेडिकेशंस बिल्कुल नहीं देनी चाहिए क्योंकि इनका फ़ायदा प्रूवन नहीं है और इनके साइड इफ़ेक्ट्स का रिस्क ज़्यादा होता है। होम केयर वर्सेस क्लिनिक विजिट, कुछ सिचुएशंस होती हैं जहां तुरंत इमरजेंसी तो नहीं है लेकिन डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है, जैसे कि बच्चा 3 महीने से छोटा है और उसे कोई भी बुखार है। इस एज में एनी फीवर को हमें सीरियसली लेना चाहिए। बच्चे को 3 दिन से ज़्यादा कंटिन्यू बुखार है, बच्चे को ईयर पेन हो रहा है, बच्चा कान को खींच रहा है और कोल्ड सिम्टम्स 10 से 14 दिन के बाद भी इम्प्रूव नहीं हो रहे हैं, आपका बच्चा क्रैंकी है, नॉर्मल से कम खेल रहा है, उसकी नींद भी प्रॉपर नहीं हो रही है, तो ये सब साइंस वेट एंड वॉच विथ अ डॉक्टर्स विजिट कैटेगरी में आते हैं। ये इमरजेंसी नहीं है लेकिन इन्हें इग्नोर भी नहीं किया जा सकता। तो रिकैप करते हैं नॉर्मल कोल्ड के साइंस। बच्चा खेल कूद रहा है, अच्छे से दूध पी रहा है, अच्छे से खाना खा रहा है, बच्चे का बुखार हल्का है या नॉर्मल हो गया है, बच्चे की ब्रीदिंग नॉर्मल है, बच्चा कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं लगा रहा है सांस लेने के लिए और सिम्टम्स 7 से 10 दिन में इम्प्रूव हो रहे हैं। अगर बच्चा बहुत तेज सांस ले रहा हो तो हम पार्ट 2 में बात करेंगे निमोनिया के बारे में। WHO और IAP का एग्जैक्ट क्लिनिकल क्राइटेरिया कि कैसे काउंटिंग करके पता करें कि बेबी की सांस नॉर्मल है या फास्ट है और वो 5 डेंजर साइंस जो तुरंत हॉस्पिटल का सिग्नल देते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और पार्ट 2 देखने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए।